Welcome to my channel, Urdu World. अजीम ताकतों ने बरसों से इस्लामी ममालिक की तकदीर पर गलबा कायम कर रखा है और इस्लामी दुनिया के कल्ब में सयूनी कैंसर ज़दा रसूली नस्ब कर दी है। मुस्लिम दुनिया को दरपेश बहुत से मसाइल सयूनी हुकूमत के वजूद की वजह से हैं। फ़लस्तीनी मसले को हल करने का वाहिद मंतकी हल ये है कि आज़ाद इंतखाबात मुनक़िद किए जाएं, जिनमें मकबूजा इलाकों के अंदर और बाहर के फ़लस्तीनियों की शिरकत हो और कौम की कानूनी हैसियत को तस्लीम किया जाए। जाली सयूनी हुकूमत जोग्राफिया के मंजरनामे से गायब हो जाएगी। इस्लामी जमहूरिया को इस बात पर फ़ख्र है कि वो दुनिया के सबसे बड़े शैतान के गुस्से का निशाना है। इंसानी हुकूक का मसला बुनियादी इंसानी मसाइल में से एक है और ये निहायत हसास और मुतनाज़िया भी है। आज मुस्लिम दुनिया ज़ख्मी है और बदकवार लोग जो तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं इस्लामी दुनिया में तफरीका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नस्ली इख्तिलाफात को हवा देकर और लोगों को शिया और सुन्नी, अरब और गैर अरब जैसे नामों के तहत तकसीम करके। ईरान को धमकाने के लिए आप कहते हैं कि आप इस खित्ते में तवानाई के बहाव को महफूज बना सकते हैं। आप गलत हैं। खबरदार रहें कि अगर आपने ईरान के बारे में ज़रा सी भी गलती की तो इस खित्ते से तवानाई का बहाव संजीदगी से खतरे में पड़ जाएगा। आप कभी भी इस खित्ते में तवानाई की सलामती फराहम करने के काबिल नहीं होंगे। आप इस काबिल नहीं हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए। आज से किसी भी जगह अगर कोई कौम या कोई गुरोह सयूनी हुकूमत का मुकाबला करेगा तो हम उसकी तायीद करेंगे और उसकी मदद करेंगे। हमें इस बात के इजहार से कोई खौफ नहीं। सयूनी हुकूमत एक कैंसर ज़दा रसूली है जिसे ख़त्म होना चाहिए और खुदा ने चाहा तो ये ख़त्म हो जाएगी। इंसानी हुकूक के बुनियादी असूल का तसव्वुर इस्लामी तालीमात में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अजीम इस्लामी कौम तुम पर होने वाले जुल्म पर बेपरवाह और खामोश नहीं रह सकती। इस्लामी कौम पर लाजिम है कि वो हर मुमकिन तरीके से तुम्हारी मदद करे। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में एक भयानक वजूद है जो यकीनन नाबूद हो जाएगा। इस बदसूरत मजहर के बारे में ईरान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़े रहा है। हम बार बार कह चुके हैं कि रियासत की ये कैंसर ज़दा रसूली खित्ते से ख़त्म होनी चाहिए। कोई भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि लंदन, अमरीका और मॉस्को से आए हुए हुंडों का एक गिरोह फ़लस्तीनियों पर हुकूमत करे। ईरानी रहनुमाओं ने अमरीकी हुकूमत को बिल्कुल उसी तरह बयान किया जैसे अमरीकी तज्ज़ियाकार ईरानी हुकूमत को बयान करते हैं, यानी ये गैर शफ़ाफ़ और धड़ों में बटी हुई निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ हैं जिन पर सदर का इख्तियार बहुत महदूद होता है। लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि इंतखाबात में आवाम की शिरकत मुल्क को आगे ले जाएगी। जोशो खरोश से भरपूर इंतखाबात दुश्मन के लिए एक बड़ा धचका होंगे। फातेह को चाहिए कि समाजी इंसाफ को फ़रोग़ दे, बदनवानी और इम्तियाज़ को ख़त्म करे और सियासी, सकाफ़ती और माशी साजिशों के ख़िलाफ़ खड़ा हो। इस्लामी जमहूरिया ईरान का मिशन है कि खित्ते के नक्शे से इसराइल को मिटा दिया जाए। आज बहुत से मगरिबी ममालिक में कोई होलोकॉस्ट पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता जिसकी नौयत काबिल सवाल है। मुझे मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में अगर लोग नफ्सियाती और समाजी असूलों की बुनियाद पर हम जिन्स परस्ती के खिलाफ कुछ लिखना चाहें तो उन्हें अपनी तहरीर शाया करने से रोक दिया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि यही लोग इज़हार राय की आज़ादी का एहतराम करने के पाबंद हों? मगरिबी ममालिक इस बात की आज़ादी नहीं देते जिसका वो दावा करते हैं। यहूदियों के कत्लेआम के इस अफसाने के बारे में जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है, मगरिब में किसी को इसे रद्द करने या शक जाहिर करने की आज़ादी नहीं, लेकिन तकरीबन 1.5 अरब मुसलमानों की मुकद्दसात की तौहीन मगरिब में जायज़ समझी जाती है। मजहबी तौर पर मंशियात का इस्तेमाल हराम है क्योंकि इससे ज़ाती सेहत और समाजी खर्चात के हवाले से संगीन नुकसानात होते हैं। इसी तरह मंशियात का किसी भी तरह लेन देन भी हराम है, यानी उठाना, ले जाना, ज़ख़ीरा करना, बेचना, खरीदना वगैरह। आज़ाद माहौल में और तमाम रुझानात और जमातों की मौजूदगी में डाला गया वोट आखिरकार इस्लामी जमहूरिया, कौमी आज़ादी, आइन और इस्लामी मकासद के हक़ में वोट था। जो लोग आज अमरीका को कंट्रोल कर रहे हैं वो नशे में धुत लोगों की तरह फैसले करते हैं। वो बिल्कुल नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट हमारी हौसला अफजाई के लिए छोड़ें। बाकी चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।